Everybody drop. तो देखिए ये है द का यूज कहां कहां है। ऐतिहासिक कालखंड के नाम से पहले किया जाता है, जैसे द स्टोन एज, द 17th सेंचुरी। अभी जैसे कौन सी सेंचुरी चल रही है, 21st सेंचुरी, तो उसको क्या लिखेंगे, द 21st सेंचुरी लिख लेंगे, द लगाएंगे। ठीक है, द 21st सेंचुरी। ऑलवेज ये याद रखिएगा, द लगाना अनिवार्य है। ठीक है, ओके। उसी तरह इन द 70s, इन द 90s, इन द 80s, है ना, देख रहे हैं ना। 70s मतलब 70 के दशक में कोई चीज है, उसके पहले द का यूज करना है। ठीक उसी तरह इन द 90s, अब 90 में मतलब 1990 से लेके 1999 तक, ये 90s वाला जो दशक था आपका, उसमें मान लीजिए किसी का जन्म हुआ या उस समय की कोई फेवरेट मूवी हो सकती है किसी की, तो उसको हम लोग इन द 90s बोलेंगे, है ना। किसी का 80s में कोई किन्हीं के फादर ने जॉब किया होगा, तो इन द 80s बोलेंगे कि अरे मैंने तो अपने 80s में ये जॉब किया था, ऐसे ऐसे काम किया था या तैयारी की थी, पढ़ाई की थी, वॉट एवर। तो आपको ये सब जो भी ऐतिहासिक कालखंड है उसके पहले द का प्रयोग करना है। ठीक है, रूल क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता देता हूं। देखिए, जो भी कोई इंपॉर्टेंट जो भी ऐतिहासिक कालखंड है, जैसे कि अभी जो सेंचुरी चल रही है वो 21st सेंचुरी है, तो उसके पहले हम लोग द का यूज करेंगे। उसी तरह मान लीजिए द 17th सेंचुरी, है ना, 1600 से ईस्वी से लेके और 1699 तक का जो काल था वो था आपका 17th सेंचुरी। उसी तरह से द स्टोन एज मतलब कि पाषाण युग, जो जो पत्थर वाला, जिस समय की आदि मानव होते थे और पत्थरों में जो है आग और वो सब जंगली जानवरों का शिकार करके वो ये करते थे, तो वो क्या थी, एक ऐतिहासिक एक घटना थी, एक ऐतिहासिक एक समय था, कालखंड था, जिस समय की ये बात कर रहे हैं हम लोग, तो उसके पहले द का यूज किया जाता है। ये सब एग्जांपल है। द स्टोन एज, देखिए यहाँ पे द का यूज किया गया है। स्टोन एज मतलब वो पत्थर वाला युग, उसको पाषाण युग बोलते हैं, हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे, है ना। हाँ, उसी तरह द 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी, उसके पहले द का प्रयोग किया गया है। मैंने एग्जांपल के लिए और लिखा है आपके लिए, द 21st सेंचुरी, इन द 70s। देखिए, भारत का अंतरिक्ष युग मान लीजिए 70 के दशक में प्रारंभ हुआ। इंडियाज स्पेस प्रोग्राम स्टार्टेड इन द 70s। ठीक है, इन द, यहां द का यूज किया गया, आपको ये ध्यान रखना, इन द 70s, 70 के दशक में। उसी तरह मान लीजिए 1990 में किसी का जन्म हुआ है या किसी ने जॉब किया है या किसी का कोई फेवरेट मूवी है या कोई भी काम किए हैं, तो उसको इन द 90s बोलेंगे कि 90 के समय में। जैसे कि मैं अगर अपने चाइल्डहुड डेज की बात करूं, तो इन द 90s हमारा जो है ना, जो भी स्टडी लाइफ था या और भी चीजें थी, हम अपने टाइम के हमारे फेवरेट एक्टर एंड एक्ट्रेस थे या मूवीज थी, तो हम लोग उसको रेफर करने के लिए क्या बोलेंगे, इन द 90s। अपने मतलब 90 के समय में हम लोग ये करते थे, रामायणा देखते थे, या हम लोग ये जो भी है क्रिकेट मान लीजिए खेलते थे, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो उस पीरियड को बताने के लिए हमें हमेशा द का यूज करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट रूल, जो इंपॉर्टेंट रूल्स है उसी पे ये करेंगे। बॉडी पार्ट्स में भी द का यूज करना होता है, लेकिन हमेशा नहीं, ये ध्यान रखिएगा, इसका डिपेंड करता है कैसे आपने उसको यूज किया है। ये नेक्स्ट रूल कर लीजिएगा, रूल नंबर मुझे याद नहीं है, मैं जस्ट रेफरेंस के लिए 7 लिख देता हूं, आप लोग मिला लीजिएगा। तो ये हो सकता है 6 या 7 या 8, जो भी हो आप देख लीजिएगा, है ना। 8 होना चाहिए, राइट, तो मैं इसको 8 कर देता हूं। ठीक है, 8 कर लीजिए इसको। जैसे देखिए बॉडी पार्ट्स में कैसे, उसने मेरे पेट में मार दिया, मतलब मान लीजिए कुछ भी गोली मार दी, हिट कर दिया, या मान लीजिए कि स्टिक से, किसी डंडे से मार दिया। ही हिट मी इन द स्टमक, इन द स्टमक, पेट में, स्टमक पेट में, और द का यूज किया गया है, देख लीजिए। ठीक है, उसी तरह उसके सीने में दर्द है, ही हैज अ पेन इन द चेस्ट। तो इस तरह से बॉडी पार्ट्स में, है ना, इस रूल को आप इस तरह से लिख सकते हैं, बिफोर बॉडी पार्ट्स।
यूज ऑफ द, वही आपका टाइटल यही रहेगा क्लास का आज का भी, यूज ऑफ द, है ना। उसके रूल हम लोग जान रहे हैं, यूज ऑफ द। उसमें रूल नंबर 8 हो गया। रूल नंबर 8 क्या बोलता है? बिफोर बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स के पहले भी द का यूज करना है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपका यूज इस तरह से होना चाहिए, ऑलवेज नहीं करना है, ये ध्यान रहे आपको। पेट में मार दिया, सीने में दर्द है, आंख में किसी ने है ना वो कर दिया, ठीक है, या गाल पे मान लीजिए किसी ने स्लैप कर दिया, कुछ भी वट एवर, तो उस सेंस में आपको यहां पे द का यूज करना है बॉडी पार्ट्स के पहले। हाँ, बॉडी पार्ट्स में, बॉडी पार्ट्स के पहले, ठीक है। दिस रूल इज ऑल्सो क्लियर। इस तरह से यूज होगा तो बॉडी पार्ट्स के पहले द का यूज करेंगे, है ना। पेट में मार दिया, सीने में दर्द है, आंख में कुछ कर दिया, थप्पड़ मार दिया, ठीक है, चोट लग गई, ओके। इसका मैंने प्रयोग लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। द सूनर वी लीव द सूनर वी विल गेट देयर, ये हुआ था ना इस तरह से। जितना जल्दी हम लोग यहां से निकलेंगे उतना जल्दी हम लोग वहां पहुंच जाएंगे, है यस ना। सर, यस सर, यस, यस, यस सर, हुआ था। राइट। उसके बाद इस रूल को भी हमने किया था। चलिए, ये अब नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 9 कर दीजिए। रूल नंबर 9 लिखिए। रूल नंबर 9 क्या है? द का यूज ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं से पहले किया जाता है। जैसे, पहले तो नोट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। द इज यूज्ड बिफोर हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड इंपॉर्टेंट इवेंट्स। द इज यूज्ड बिफोर द हिस्टोरिक एंड इंपॉर्टेंट इवेंट्स। हिंदी या इंग्लिश आपको जैसे आराम हो समझने में वैसे लिखिए, ठीक है ना। आपको बेसिकली क्या है, समझना है इस चीज को, और एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसी तरह से आप और भी लिख सकते हैं। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर लिख सकते हैं आप, है ना। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था। द बैटल ऑफ पलासी, पलासी का जो युद्ध हुआ था, है ना। द बैटल ऑफ पलासी। तो जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो पहले पास्ट में हो चुकी हैं उनको, है ना, उसके पहले हम लोग द का यूज करेंगे ऑलवेज। इंडिया में भी कई सारे मूवमेंट हुए हैं, है ना। हिस्ट्री अगर आप लोग पढ़ते हैं, पढ़ा होगा आपने 9th 10th में, प्लस जो लोग तैयारी कर रहे हैं खास करके, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था, उसके पहले भी द का यूज करेंगे। द क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसके पहले भी द का यूज करेंगे, ठीक है। तो महत्वपूर्ण घटनाएं जो भी हुई है ना पास्ट में, उसके पहले द का यूज करना है। दैट इज द मेन थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर रूल। चलिए, रूल नंबर 10 लिख लीजिए। अच्छा, अभी तक में यहां तक में किसी को कोई भी डाउट है तो अपने हाथ रेज कर दीजिए या मुझे बता दीजिए, किसी को भी, एनीबडी, और नहीं है तो मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए, नेक्स्ट रूल कहता है द का प्रयोग वाद्य यंत्रों के नाम से पहले किया जाता है। जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, द गिटार, द तबला, द वायलिन, द हारमोनियम, ठीक है, इस सब के पहले द का यूज, द फ्लूट बांसुरी के पहले लगाएंगे, वायलिन के पहले लगाएंगे, द गिटार करेंगे, द गिटार, द लगाना है आपको, है ना। बिना द के अगर आप करेंगे तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा वो। मान लीजिए कि आपको बोलना हो कि वह गिटार बजा रहा है, तो क्या बोलेंगे? ही इज प्लेइंग द गिटार। ही इज प्लेइंग गिटार बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ही इज प्लेइंग द गिटार, ही इज प्लेइंग द गिटार, वह गिटार बजा रहा है, ठीक है, क्लियर है। द हारमोनियम उसी तरह से, द तबला, है ना। ये ध्यान रखना है आपको, जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके पहले हम लोग को द का यूज करना है। ये हो गया रूल नंबर 10। रूल नंबर 11 आ जाइए।
अब यहां पे आप एग्जाम्पल देखिए पहले तो, ऑल द बॉयज, ऑल द गर्ल्स, बोथ ऑफ द गर्ल्स, द होल मनी या द होल फैमिली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं लिख देता हूं द होल फैमिली, मतलब पूरा परिवार। हाफ ऑफ द मनी मतलब जितना पैसा है उसका आधा। मान लीजिए किसी के पास 10 करोड़ है, मैं बोलूं हाफ ऑफ द मनी मतलब 5 करोड़। तो ये सब सारे यूज में आप देख लीजिए, ऑल, बोथ, हाफ, ऐसे शब्दों के बाद होल शब्द से पहले, है ना, द का यूज करना है। ऑल के बाद देखिए यहां यूज किया गया है, यहां होल के पहले यूज किया गया है, यही आपको ध्यान रखना है। देखिए टिपिकलिटी देखिए, ठीक है, यहां ऑल, द, बोथ ऑफ, द, होल के पहले द होल मनी, द होल फैमिली। होल द फैमिली नहीं बोलेंगे, द होल फैमिली, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ देखिए ऑल के तो बाद में आया है, बोथ ऑफ के बाद में आया है, लेकिन होल में पहले आया है। हाँ, होल में पहले, बाकी सब ये सब एक्सप्रेशंस में बाद में। यही रूल है, द का प्रयोग ऑल, बोथ, हाफ शब्दों के बाद में और होल शब्द से पहले करना है। लिख लीजिए, याद रखना पड़ेगा, बिना याद किए इसका कोई उपाय नहीं है। इसको, इस रूल को एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, बार बार इसको याद कीजिए। ठीक है, फिर आप प्रैक्टिस जब करेंगे कॉमन एरर्स का, या मैं कुछ जब प्रैक्टिस सेशन लूंगा, तो आपका ये सेट हो जाना चाहिए। ऑल द बॉयज, ऑल द गर्ल्स, सारे लड़के, सारे लड़कियां, ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, इस तरह से यूज कर सकते हैं आप लोग। ऑल द बॉय, हाफ ऑफ द, हाफ ऑफ द। ओके, एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। कि याद करना पड़ेगा आपको बेसिकली, है ना। इसका एग्जाम्पल भी याद रखिए, दिमाग में इसको सेट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, कॉमन एरर्स खास करके आप इससे जो एग्जाम्स में आते हैं उसको आप सेट कर लेंगे, और प्लस अपने बोलचाल में भी इसका यूज करेंगे। तो कुछ नहीं, इसको याद कर लेना है आपको। ठीक है ना, मैं इसको कोड याद, बिल्कुल याद कर लेना है आपको। याद करो, ठीक है ना, कोई तरीका नहीं है। याद नहीं रखेंगे, याद नहीं करेंगे, आप भूल जाएंगे। सिंपल, वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट, रूल नंबर 12। तो अभी तक सबको क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी? नहीं है ना? नो सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो रूल है वो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके प्रसिद्ध इमारत हैं, जो फेमस हैं, बिल्डिंग्स हैं, उसके पहले द का यूज करना है। द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द रेड फोर्ट, लाल किला। ठीक है, और बताइए, जो जो आप लोग जानते हैं बताइए। और कुछ है तो बताइए, लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार, और बताइए। द जंतर मंतर, जो भी सिकड़िया। प्रसिद्ध। हाँ, यस दीप्तांशु, यू वर सेइंग समथिंग। सर एक सिकड़िया, सर सिकड़िया में एक है सर, क्या तो। जो फेमस हो, जो भी जो फेमस आपकी बिल्डिंग्स हैं, इमारतें बनी हुई हैं, द बुर्ज खलीफा बोलेंगे। द बुर्ज खलीफा, द बोलेंगे, द लगाएंगे उसके पहले, द बुर्ज खलीफा। इन सब के पहले द का यूज किया गया है, देख लीजिए। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? तो जो फेमस है सिर्फ उसके पहले याद रखिएगा। ये नहीं कि कोई भी आपके अगल बगल में कोई स्कूल है उसके पहले द लगाते चलिएगा, नहीं। जो फेमस है, हाँ, पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में। ठीक है, द जंतर मंतर। कोई पर्टिकुलर जो घूमने फिरने जहां लोग जाते हैं, ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, बुर्ज खलीफा, ऐसे ऐसे जो भी इंपॉर्टेंस वाली चीजें हैं।
रूल नंबर 13, राजनीतिक दलों, धर्म, संप्रदायों, राष्ट्रीयता, जाति के नाम से पहले द का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, द बीजेपी, द कांग्रेस, द जेडीयू, द आरजेडी। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, राजनीतिक दल हैं, उसके पहले द का यूज करना है आपको। द बीजेपी, द कांग्रेस। उसी तरह धर्म, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस। ठीक है, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस। ये सब नोट कर लीजिए, तभी याद रख पाएंगे। इन सब के पहले द का यूज करना है आपको। दी इंडियंस, द स्पेनिश, मतलब स्पेन में रहने वाले लोग। दी इंडियंस, भारतीय। ये सब राष्ट्रीयता बोधक शब्द हैं। द चाइनीज, द चाइनीज, चाइना के लोग। दी इंडियंस मतलब भारतीय लोग, हम लोग। द स्पेनिश मतलब स्पेन में रहने वाले लोग। दी अमेरिकन्स मतलब अमेरिका में रहने वाले लोग। क्लियर है? एग्जाम्पल को जरूर लिखिए, रूल को भी लिखिए, और जितने एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं सारे लिखिए। ठीक है, और इसको आपको याद कर लेना है। फिर जब आपको समय मिलेगा क्लास के बाद, जो आपका गैप डेज है, सैटरडे है, संडे है, जब भी मौका लगे उसको याद कीजिए, रूल को। आगे बढ़े हम लोग। किसी को कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? ऋषु, क्लियर है? समझ में आ रहा है या कोई डाउट है तो बताओ। देख लो, ये सब राजनीतिक पार्टियां हैं। कांग्रेस है, बीजेपी है, आरजेडी है। जानते हो ना ये सब राजनीतिक दलों के नाम। उसके बाद तुम्हारा धर्म संप्रदाय, द हिंदू, द मुस्लिम। ठीक है, सब धर्म है। उसी तरह द इंडियंस, भारत के लोग इंडियन बोलेंगे उसको, उनको। तो जो अमेरिका का है उसको अमेरिकन बोलेंगे, तो द का यूज करना होगा। चाइना का है तो द चाइनीज करना पड़ेगा। स्पेन का है तो द स्पेनिश करना पड़ेगा। फ्रांस का है तो द फ्रेंच करना पड़ेगा। रशिया का है तो द रशियंस करना पड़ेगा। कनाडा का है तो द कैनेडियंस करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? बस इस तरह से हमको याद रखना है उन चीजों को। चलिए नेक्स्ट रूल। रूल नंबर 14, ये बड़ा ही टिपिकल यूज है द का। कैसे? ये पहले एग्जांपल देख लीजिए, फिर आप अच्छे से समझ जाएंगे। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब ये बताइए, कभी आपने देखा है कि नाम के पहले द का यूज किया गया हो? नहीं होता है ना। आपने सुना है कभी द राम, आई एम द अभिषेक, शी इज द श्वेता? ऐसा कभी सुना है आपने? नहीं। बट यहां पे आपको ये समझना है, एक्चुअली क्या है ना, कि ये एक तरह से तुलनात्मक बताया जा रहा है, किसी से कंपेयर किया जा रहा है ना। जैसे जो प्रेमचंद है, तो प्रेमचंद तो एक महान शख्सियत है। विलियम शेक्सपियर है, स्वामी विवेकानंद है, सुभाष चंद्र बोस हैं, महात्मा गांधी हैं। और उनसे जब कभी किसी और व्यक्ति की कंपेयर किया जाता है, तुलना किया जाता है, ये बताने के लिए कह रहे देखो ये आदमी भी वैसा ही है ना, वो जो करके गए वैसा ही ये भी है। तो इस तरह से जब हम कंपेरेटिव करते हैं, उनके ही गुण धर्म की बात करते हैं, तब हम वहां द का यूज करते हैं। क्लियर है? तो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास कौन है? भारत के शेक्सपियर कहे जाते हैं, या भारत के शेक्सपियर हैं।
समझ में आ रही है बात? कालिदास की तुलना किससे की जा रही है? शेक्सपियर से की जा रही है। विलियम शेक्सपियर का नाम सुना है आप लोगों ने? वो इंग्लिश लिटरेचर के खास बहुत बड़े, सबसे पहले, है ना, महान साहित्यकार माने जाते हैं। ठीक है, ही इज अ वेरी लर्नेड पर्सन। तो उनसे उनकी तुलना की, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, क्योंकि ये भी संस्कृत में, कालिदास भी क्या थे, बहुत प्रकांड थे, काफी विद्वान थे, ये भी काफी स्कॉलर थे। इसीलिए कालिदास की तुलना किससे की जा रही है? शेक्सपियर से की जा रही है। नेक्स्ट देखिए, कश्मीर धरती का स्वर्ग है। तो स्वर्ग तो हम लोग समझते हैं क्या, कि स्वर्ग नर्क कहाँ है? सब आसमान में है, ऐसा समझते हैं ना, जो बचपन से हमें बताया जाता है कि कोई स्वर्ग है, कोई नर्क है, जहां देवी देवता रहते हैं। इंद्र का कोई, है ना, कोई सिंहासन है, देवी देवताएं अप्सराएं जहां नृत्य करती हैं। ऐसा ही समझते हैं ना, हमारे मन में कल्पना क्या होती है स्वर्ग की, जैसा टीवी में बताया गया है, दिखाया गया है, आप लोगों के मन में बचपन से बताया गया है, ऐसा ही लगता है ना। यहां पे तुलना की जा रही है कि कश्मीर देखो, धरती पे ही, धरती का स्वर्ग है, तो कश्मीर इज द हेवन ऑफ द अर्थ। यहां देखिए 2 बार द का यूज किया गया है। ये रूल आप याद कीजिए, मैंने बताया था जब भी कोई यूनिक थिंग होती है तो उसके पहले क्या लगाते हैं? द। तो ये द तो यहाँ पे अर्थ के लिए आया है, और यहाँ पे हेवन के पहले द का यूज किया गया है, क्योंकि वो धरती का स्वर्ग है। उसकी तुलना की जाएगी, कश्मीर जो है वो धरती का स्वर्ग है। स्वर्ग तो वहां है ना, लेकिन हम कश्मीर को धरती का स्वर्ग बता रहे हैं, इसीलिए उसके पहले द का यूज किया गया है। तो ये बड़ा ही टिपिकल यूज है, आप इसको याद रखिएगा, है ना, तो ही ये याद रहेगा, नहीं अगर याद करेंगे तो भूल जाएंगे आप। इसको याद रखना है आपको, याद करो, सिंपल। ठीक है ना, याद करना पड़ेगा आपको, नहीं याद करेंगे भूल जाएंगे। अगर किसी को कोई डाउट है अभी तक में, अभी तक के सेशन में, अभी तक की क्लास में, तो बता दीजिए। एनी डाउट सो फार? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? तेजल, आवाज आ रही है आपको? तेजल, हाँ सर, आ रही है। आ रही है ना? कोई हाँ डाउट सर, तो आ नहीं रही है? है। कोई डाउट है तो बताइए। नहीं सर, समझ में आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। राजेश, राजेश को तो आवाज ही नहीं आ रही है, राजेश का माइक भी पता नहीं चल रहा है। दीप्तांशु, हाँ राजेश बोलिए। राजेश, यस आपकी सर। आवाज ही नहीं आ रही है, आपका कुछ माइक का प्रॉब्लम है, सॉर्ट आउट कीजिए उसको। नहीं नहीं राजेश, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, आपके माइक में कुछ प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट कीजिए आप, कुछ प्रॉब्लम है आपके सर डिवाइस में। बोलिए, बोलिए, बोलिए। सर आ रहा है अब। हाँ, लेकिन आपकी आवाज नहीं क्लियरली आ रही है। आई एम नॉट एबल टू हियर यू प्रॉपरली। मैं आपको अच्छे से नहीं सुन पा रहा हूं, आपकी बीच बीच में वॉइस क्रैक कर रही है। दीप्तांशु, यस सर। एनी डाउट सो फार? नो सर, नो डाउट। गुड। दीप्ति, दीप्ति, आर यू इन द क्लास? No, sir. Yes, एनी sir. डाउट सो, एनी डाउट? कोई डाउट है? No, sir. वेरी गुड। No, sir. हाँ ठीक है, ये सब रूल्स हैं, आप सभी को याद रख लेना है, प्रैक्टिस करते रहेंगे। कभी भी इसको अगर छोड़ देंगे तो भूल जाएगी, दिमाग से निकल जाएगा। इसीलिए मैं लिखवा रहा हूं जानबूझ के, ताकि आप लोग लिखो, ओके घर पे सर। जाके, घर पे जाके सैटरडे संडे में इसको क्या करोगे? रिवाइज करोगे, याद करोगे, तो ही याद रहेगा। ऋषु, इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, चलिए, चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे भी रूल्स हैं जहां पे हमको देखना होगा कि आर्टिकल्स नहीं लगता है। ठीक है, तो टॉपिक हो जाएगा ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। लिख लीजिए आप लोग, ये टॉपिक रहेगा आपका। ओमिशन का मतलब होता है निकल जाना, मतलब आर्टिकल का यूज नहीं होना, ओमिट हो जाना, गायब हो जाना। तो अब हमें जानना है कि कहां पे आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा, मतलब जीरो आर्टिकल होगा। ये बेसिकली अब आपका चैप्टर हो जाएगा। आर्टिकल का यूज करना ही नहीं है आपको, एकदम ध्यान रखना है कि नो आर्टिकल्स। यहां पे लिखिए टॉपिक अपना, नो आर्टिकल्स, मतलब आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए भाई आर्टिकल का यूज कब नहीं करना है, एकदम रूल की तरह।
ये तो आपने जाना कहाँ कहाँ यूज करना है, कैसे करना है। अब आपको जानना है कहाँ नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, कर दिया तो गलत हो जाएगा, तो पता होना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए रूल नंबर 1 फर्स्ट, देखिए, किसी व्यक्ति के नाम के पहले, है ना, लैंग्वेज किसी भाषा के पहले, कंट्री के पहले, सिटी के, गेम, डे, मंथ, फेस्टिवल एक्सेट्रा लिख लीजिए आप लोग। किसी भी व्यक्ति, भाषा, देश, शहर, खेल, दिन, महीना, त्योहार, इन सब के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, नहीं किया जाता है, लिख लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द होली, द दीपावली बिल्कुल गलत, सिर्फ होली, ना ए लगेगा, ना एन लगेगा, ना द लगेगा। किसी का कोई नाम है नॉर्मल, राम, रमेश, सुरेश, है ना, तो उसके पहले द का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। तो एग्जांपल भी देखिए, नवेंदु नाम है किसी लड़के का, हिंदी एक भाषा है, इंडिया देश का नाम है, बीवर ये क्या है, कोई खेल है, ठीक है, फुटबॉल, बीवर आई थिंक कोई शहर का नाम है बीवर, ये मुझे भी पता नहीं है बीवर क्या है, बट आप लोग जस्ट इसके जगह पे कुछ और लिख लीजिए, पटना लिख लीजिए, नहीं तो है ना कंफ्यूजन दिमाग में रहेगा। एंड आई डोंट वांट यू टू गेट कंफ्यूज्ड, इसीलिए कंफ्यूजन को हटा दीजिए। ठीक है, मैंने वो जगह हटा दी, मुझे भी पता नहीं था वो जगह है क्या है, पटना लिख दिया मैंने। फुटबॉल खेल हो गया, है ना, दिन हो गया मंडे आपका, महीने का नाम हो गया जनवरी, फरवरी, त्योहार हो गया होली, दिवाली, ठीक है, ये सब। इन सब केसेस में कहीं भी द का यूज नहीं करना है, मतलब किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, आप आर्टिकल का यूज नहीं करना है। ओके, सर नवेंदु नाम है ना सर? हाँ लड़के का नाम है, नवेंदु, कमलेंदु, विमलेंदु, मैंने बहुत ऐसे नाम सुने हुए हैं, इसीलिए मैं अवेयर हूं। नवलेंदु, नवेंदु, कमलेंदु, विमलेंदु, शुभेंदु, बंगाल में आप जाएंगे ना, कोलकाता जाएंगे ना, आपको ऐसे बहुत नाम मिलेंगे वहां पे, बंगाल में बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं, ठीक है, कोलकाता में। कंफ्यूज कर जाएंगे सर। अच्छा तो उसकी जगह पे आप निकाल दीजिए, इसकी जगह पे मैं लिख दीजिए नवीन, कुछ नाम नीरज लिख लीजिए, NIRAJ, नीरज, है ना, कुछ भी नाम लिख लीजिए, कोमल, और नाम लिख लीजिए राखी, जो मन में आए नाम लिख लीजिए, सूरज, ठीक है, ये सब आप लिख लीजिए। नानी। तो दिस रूल इज क्लियर, सर कहां समझ। नहीं करना है, क्लियर कट। अब इसका कुछ अपवाद है इस नियम का, ठीक है, अब उस अपवाद को भी जान लीजिए आप लोग। जैसे आपको पता चला कि किसी भी कंट्री के नाम के पहले द का यूज नहीं करना है, इंडिया के पहले द नहीं लगाएंगे, चाइना के पहले द नहीं लगाएंगे, लेकिन कब लगाएंगे देश में, अब ये देख लीजिए, ये देखिए अपवाद आ गया, ये नियम का अपवाद है, इसको एक्सेप्शन बोलते हैं। ठीक है, देखिए, यदि देश के नाम के साथ मान लीजिए कि स्टेट्स आ जाए, किंगडम आ जाए, यूनियन आ जाए, रिपब्लिक आ जाए, फेडरल आ जाए, ठीक है, संघ या संघीय, जो भी ऐसी चीजें आ जाए तो उनके पहले द का लगाना है आपको। जैसे द यूनाइटेड किंगडम, द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूएसएसआर, ये सोवियत रिपब्लिक जो था ना आपका, मतलब रशिया का, ये इस तरह से ये नामांकन था पहले, ठीक है, द यूएसएसआर, द यूएई, हाँ वो रशिया के लिए था वो, ये हो गया आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूं, ठीक है ना, इसमें अलग अलग जो है ना सबका, जैसे देखिए,
यूएसएसआर का देख लीजिए, स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? दिखाई दे रही है? देखिए, दिख रहा है ना स्क्रीन में? देखिए, द यूएसएसआर स्टैंड्स फॉर द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, उसी तरह द यूएसए है, द यूएई है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात, इसको हिंदी में ऐसे बोलते हैं, संयुक्त अरब अमीरात, और इंग्लिश में द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। दुबई जिसका कैपिटल है, दुबई दुबई सुनते हैं ना आप लोग, उसी का कैपिटल है वो, वहां ये चलता है आपका एमिराती दिरहम बोलते हैं उसको, ये करेंसी है वहां का। ठीक है, ये बेसिक जानकारी आप लोग जान लीजिए, बाकी तो डिटेल में फिर आप लोग पढ़ेंगे ही इसके बारे में। ओके, ठीक है। तो जब ऐसा होगा तो आपको द का यूज कर लेना है यहां पे। ये हो गया एक्सेप्शन, इसका अपवाद हो गया ये, बेसिकली ये अपवाद है। एक्सेप्शन, रूल का कोई चीज नहीं, जब रूल के हिसाब से नहीं हो तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन बोलते हैं, अपवाद बोलते हैं। सर USSER कैपिटल है ना दुबई का? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल कैपिटल है। यस।